Good afternoon, students. In the last video, we have completed from question 2 to question 7. The chapter is linear equation, chapter 24. Now today we will be doing remaining question starting from question 8 to question 16. So question 8, when the twice a number is divided by 6, it gives 2 less than 10. Find the number. So what we have done earlier, जो भी हमको नंबर नहीं मालूम रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग अज्यूम करते हैं, वी लेट दैट नंबर बी x. सिमिलरली हमने क्या किया है, यहाँ पे बोल रहा है व्हेन द ट्वाइस ए नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 6, अ नंबर, दिस अ नंबर. तो इस नंबर को हमने क्या किया, लेट कर लिया, लेट द नंबर बी x. ओके, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इज़ डिवाइडेड बाई 6, इट गिव्स 2 लेस देन 10. तो ठीक है, लेट द नंबर बी x, लेकिन क्या है, ट्वाइस है, तो इट विल बी 2x. ओके, और क्या बोला इसने, इज़ डिवाइडेड बाई 6. डिवाइडेड बाई 6 मीन्स 6 डिवाइडेड बाई 6, इट गिव्स मतलब इज इक्वल टू, दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है, रिजल्ट. इट गिव्स 10 बट लेस देन 10. इट गिव्स 2 less than 10, that is 10 minus 2. So this is your linear equation which we have explored from the question. तो अब इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं. ये देखिए, लेट द नंबर बी x, 2x divided by 6 is equal to 10 minus 2. Now you can solve 8, 2x is equal to 8, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, 8 इंटू 6. नाउ यू कैन डू दी कैलकुलेशंस एंड यू गेट x इज इक्वल टू 24. सो आपको ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को. जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हमको अपने इक्वेशन को लिखते जाना है. ओके, नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 9. Ram is 10 years older than Kanti. 5 years back, the age of Ram was double than the age of Kanti. Find the present age of Ram and Kanti. तो यहाँ पे देखिए, ये एज प्रॉब्लम है, बहुत इजी होती है लेकिन कंफ्यूजन करती है. राम इज़ 10 years older than कांति. तो जहाँ पे दैन करके आ जाता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन की हम एज x ले लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमने कांति की एज क्या ले ली, x, एज ऑफ कांति. ओके, इसको हमने x ले लिया. अब क्या बोल रहा है कि राम इज़ 10 years older. व्हाट डज इट मीन, कि राम 10 साल कांति से बड़ा है. इट इज़ एडिंग 10 years टू द एज ऑफ कांति. तो क्या होगा, एज ऑफ राम क्या हो जाएगा, एज ऑफ राम विल बी x प्लस 10. ओके, दिस इज द एज ऑफ राम. नाउ द करेंट एज ऑफ कांति इज x. अभी जो हमारा प्रेजेंट एज है कांति का वो क्या है, करंट एज ऑफ कांति इज x एंड द एज ऑफ राम इज x प्लस 10. नाउ अब ये दूसरे स्टेटमेंट में कुछ बोल रहा है, 5 years बैक. बैक मीन्स पीछे. तो हम क्या करेंगे, पीछे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है,
वी हैव टू माइनस किस में से, बोथ एज ऑफ कांति एज वेल एज एज ऑफ राम। एज ऑफ कांति 5 years बैक हो जाएगा, 5 years बैक मीन्स -5। एज ऑफ राम x + 10 था, इसमें से -5, 5 years बैक हो रहा है इसलिए -5। 5 years बैक एज ऑफ राम वॉज डबल, अब ये दूसरी चीज़ वॉज डबल द एज ऑफ द कांति। तो 5 years बैक तो पहले हम लोग हो गए, फिर अब रिलेशनशिप बता रहा है कांति के और राम के एज के बीच में। दैट इज हियर इज योर लीनियर इक्वेशन विल बी फॉर्म्ड। इक्वल टू हम तब लगाएंगे इसमें जब दोनों की एज बराबर हो। कैसे बराबर होगी, x + 10 - 5, ये एज राम की है, दिस एज इज राम 5 years बैक, और ये जो है राम ही वॉज डबल ऑफ द एज ऑफ कांति, दैट इज 2 times of the age of Kanti, x - 5. This is the age of Kanti. Now equal to हम साइन रख सकते हैं, तभी हमारा लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगा। तो ये देखिए लीनियर इक्वेशन बन गई हमारी जो हमको चाहिए थी। This now you can evaluate this equation, x + 10 - 5 is equal to 2x, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 2x - 10 x, दिस 10 - 5 गिव्स 5, 2x - 10 x - 2x, ये देखिए ये जो 2x था ये इक्वल टू के साइन के इस तरफ आया है, तो यहाँ पे माइनस हो गया है, यहाँ पे प्लस था, प्लस से चेंज होके -2x हुआ है, और -10, और ये जो 5 था it is going this side of the equal to sign, right hand side of equal to sign with minus sign। ये देखिए माइनस साइन हो गया। यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है, and what we are getting -15 and x - 2x gives -x, and माइनस will be cancelled, क्योंकि ये इक्वल टू के अपोजिट जो भी चीज़ सेम होती है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। वी टेक आउट इट फ्रॉम द इक्वेशन, x इज इक्वल टू 15, दिस इज द एज ऑफ कांति। और एज ऑफ राम कैसे निकालेंगे, बाय सब्सटीट्यूटिंग द एज ऑफ कांति इन x + 10, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हमने x + 10 लिया था और x इसका एज ऑफ कांति हमने अज्यूम किया था, तो x + 10 मीन्स वी आर सब्सटीट्यूटिंग द एज ऑफ कांति, दैट इज x 15, 15 + 10, 15 + 10 25। Moving to question 10. Question 10 says the sum of 3 alternate numbers are 3 less than 24. Find the number. अब ऑल्टरनेट नंबर्स क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमने देखे थे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या थे, जो एक के बाद एक आते हैं, लगातार एक के बाद एक, जैसे 6, 7, 8, 9, ये सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे। 10, 11 है ना, दीज नंबर्स आर ऑल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। लेकिन ऑल्टरनेट नंबर्स क्या है, 6 ऑल्टरनेट, एक को छोड़ के, 8 ऑल्टरनेट नंबर, इसको भी स्किप करके दिस, ओके, इसको भी स्किप करके 12। तो दीज आर दी ऑल्टरनेट नंबर्स। जब हम नंबर्स को स्किप कर देते हैं, एक नंबर को छोड़ के दूसरे नंबर को कंसिडर करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेट नंबर्स। ऑल्टरनेट नंबर्स के लिए जब हमको कुछ नहीं मालूम, अननोन है, तो हम क्या करेंगे, x, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में हमने क्या बताया था, +1 करते हैं, तो x + 1। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए क्या था, x + 1, x + 2, इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते थे, +1,
x plus 3 plus 1 x plus 4 and so on. जब हमको ऑल्टरनेट नंबर्स लेना होगा तो हमने इसको लिया, इसको क्रॉस कर दिया, इसको लिया, इसको क्रॉस कर दिया, इसको लिया एंड सो ऑन. इस तरीके से हम ऑल्टरनेट नंबर्स लेते हैं. तो कितने हमको ऑल्टरनेट नंबर्स चाहिए? वी नीड 3 ऑल्टरनेट नंबर्स. तो 1, 2 एंड 3. तो व्हाट आर दीज? x plus 2 plus x plus 4 और क्या बोल रहा है? R 3 less than 24, that is equal to 24 बस, but less than 3 minus 3. Okay, so this way we get the linear equation again and now we can solve it. अब ये देखो, ये हमने linear equation ले लिया है, इसको solve किया. 24 minus 3 21 और यहाँ पे हमने इसको ओपन किया है सभी ब्रैकेट्स. नाउ वी गेट 1, 2 and 3. 3x plus 2 plus 4 6 is equal to 21. Now you can solve it very well. 21 minus 6, ये देखिए 6 इक्वल टू के साइन इस तरफ आया है तो इसका साइन चेंज होके माइनस हो गया है. 3x is equal to 15. 21 minus 6 is 15. X is equal to, and you get x is equal to 5. The first number. Now the alternate number क्या होगा? सेकेंड नंबर क्या है? ये तो हमारा कितना आ गया? x is equal to 5. अभी हमारा x plus 2 के लिए क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू रखेंगे 5 plus 2, that is 7. उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट ऑल्टरनेट नंबर है x plus 4. वैल्यू रखेंगे 5 plus 4 is equal to 9. तो 5, 7 and 9. These are the alternate numbers which we were looking. See this. Okay. Now moving to next question. Question 11. Question 11 says a number increased by 8 gives 1 less than the quarter of 100. Find the number. Quarter of 100 means that is 100 divided by 4. What does this mean? Quarter of number 100 divided by 4. Okay. अभी नंबर हमको यहाँ नहीं मालूम तो हम क्या करेंगे? Let the number be x. हमने सपोज कर लिया. Let the number be x. अभी क्या कह रहा है? Number increased by. Increased by means you have to add. You have to add 8. X plus 8 is equal to quarter of 100. लेकिन कितना? 1 less than the quarter of 100. That is इतना तो है लेकिन minus 1. 1 less बोला हुआ. 1 less than the quarter of 100. तो नाउ यू गॉट दी लीनियर इक्वेशन. इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. x plus 8 is equal to 25 times minus 1. x plus 8 is equal to 25 minus 1, 24, and x is equal to 24 minus 8, x is equal to 16. This was very easy question given in your एक्सरसाइज 24. तो ये बस थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं. जैसे कि क्वार्टर ऑफ 100, 1 लेस देन क्वार्टर ऑफ 100. तो इतना तो ये तो आया लेकिन लेस देन 1 मतलब -1. ओके. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 सेज अ नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 26. If their sum is 54, find the number. Okay. Now again we don't know the number, so we can assume it as x. हमने x ले लिया नंबर को. अदर नंबर एक्सीडेड. एक्सीड्स मतलब क्या होता है? बढ़ जाना, इंक्रीज करना.
तो इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? एक्सीड्स मतलब टू ऐड, यहाँ पे हमको ऐड करना है। एक्सीड्स बाई व्हाट? 26। तो कितना एक्सीड हमको ऐड कर देना है? x प्लस 26। तो ये पहला नंबर हो गया, दिस इज़ योर फर्स्ट नंबर and this is your second number. How you got this second number? By exceeding the first number by 26. Okay? Now, the second statement says if their sum is 54, you have to add these first number and second number. That is first number, second number to give what? Result is 54. Now again you got the linear equation. This is what we were looking from the question. Now you can solve it. X plus x, 2x, 26 is equal to 54. Now moving this 26 to this right hand side of equal to sign, what you get? 54 minus 26, that is 28. 28, now you can solve by cross multiplication. 2 will come in the denominator of 28 and you can divide it and get the value of x as 14. आपको x की value 14 मिल गई. Now this is the first number. What will be the other number? Other number will be given by x plus 26. So just substitute the value of x over here, that is 14. 14 plus 26 gives you 40. Now moving to next question. Question number 13. Question number 13 says the length of a rectangular field exceeds its breadth by 100 meters. If the perimeter of the field is 1000 meters, find the dimensions of the field. Field कैसा है? rectangular. Okay, rectangular field. Rectangular में length and breadth, as you must be knowing, rectangle का length and breadth कैसे देते हैं? Length and breadth. Now the question says the length of the rectangular field exceeds, बढ़ जाती है. Exceeds means increased, that is we have to add its breadth by 100 meters. तो अगर हमने breadth हमारा unknown है तो हम क्या करेंगे? let the breadth of the rectangular field be x. इसको हमने x मान लिया. b is equal to x. तो लेंथ कितना हो जाएगा? एक्सीड कर रहा है, इट मीन्स कि इट विल बी x प्लस 100. ओके, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 1000 मीटर्स. अब यहाँ पे हमको अपना लीनियर इक्वेशन निकालने के लिए आराम से हम निकाल लेंगे. व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज लेंथ, दिस लेंथ प्लस ब्रेथ, अगेन लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज length plus breadth plus length plus breadth. This is your perimeter. Perimeter is given by this formula. और ये क्या हो जाता है? length plus breadth plus length plus breadth, that is 2 length plus 2 breadth. Taking 2 common, length plus breadth. This is your formula for perimeter. Perimeter of rectangle. Okay, this perimeter is equal to how many meters? Given in the question 1000 meters. अब हमको यहाँ पे लेंथ की वैल्यू रखनी है. लेंथ की वैल्यू क्या है? x प्लस 100, x प्लस 100. ब्रेथ की वैल्यू क्या है? x 2 times, and this is equal to what? 1000 meters. Now again you got a linear equation in this form and now you can solve it. See, 1000 meters, you get x plus x, 2x, 100. This 2 is coming to the denominator, that is cross multiplication.
1000 divided by 2 gives you 500. 2x plus 100 is equal to 500. This 100 coming to the right side of equal to sign, it will change its sign. Minus 500 minus 100 gives you 400, and you can divide and get the value of x as x is equal to 200. That is your breadth. ये जो breadth है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 200. ओके. How to get the value of length? Just by substituting the value of x in x plus 100. यहाँ पे जब हम 200 रख देंगे value of x, it will give 200 plus 100 is equal to 300. That is x plus 100, 200 plus 100 is equal to 300. Okay, fine. Moving to next question. Question number 14. Question number 14 says, some children are playing in a park. The difference of the number of boys and girls playing in the park is 20. If the boys in the majority are 50, find the number of girls playing in the park. तो ठीक है भाई, एक पार्क है, इसके अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स दे आर प्लेइंग. नाउ यू हैव टू फाइंड. क्या इन्होंने फाइंड क्या करने के लिए कहा है? द नंबर ऑफ गर्ल्स. दैट इज गर्ल्स को फाइंड करना है. यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स. तो गर्ल्स को जिसको फाइंड करना रहता है उसको हम क्या अज्यूम करते हैं? एक्स. सो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स. अच्छा, एक और इन्होंने बताया है, इफ़ द बॉयज़ इन द मेजॉरिटी. मेजॉरिटी मीन्स ऑलरेडी इन्होंने पहले ही से बता दिया है कि जो बॉयज़ हैं इनकी जो संख्या है, इनकी जो नंबर्स है, इट इज़ मोर देन गर्ल्स. बॉयज़ आर मोर देन गर्ल्स. कितना है? आर 50. तो यहाँ पे इन्होंने वैल्यू बता दी है बॉयज़ की. दे आर 50 इन नंबर्स. ओके. नाउ लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स. जैसा हम लोग ने किया है, हमको फाइंड करना है. और क्या बता रहे हैं कि 50 बॉयज़ हैं और इनका जो डिफरेंस है, ये देखिए, द डिफरेंस of the number of boys and girls playing in the park is 20. Now here we are going to create the linear equation. कितना? 50 minus x. ये क्या बता रहा है? This is the difference. Difference means subtraction. Difference. x 50 minus x is equal to 20. Okay. Now minus x is equal to 20. 50 is moving to the right side of the equal to sign, that is minus 50. Minus x is equal to 20 minus 50. So minus x is equal to minus 30. Minus minus cancel. As you know the hidden concept, कोई भी चीज़ इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम होती है, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं. तो माइनस माइनस गेट कैंसिल्ड एंड व्हाट यू गेट? x इज इक्वल टू 30. दैट इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग. ये x इज इक्वल टू 30 आ गया. द नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग इन द पार्क इज़ 30. और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स 30 है और नंबर ऑफ बॉयज़ 50 है. जो यहाँ पे इन्होंने बोला था, इफ़ द बॉयज़ इन द मेजॉरिटी, पहले ही उन्होंने बता दिया कि नंबर ऑफ बॉयज़ ज़्यादा हैं गर्ल्स से, आर 50. ओके, फाइन. नाउ यू गॉट द क्वेश्चन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 सेज, राम अर्न्स ₹500 more than what Sumit earns per month. If the sum of their earning per month is ₹10,000,
फाइंड द अर्निंग ऑफ राम एंड सुमित पर मंथ। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, दोनों की अर्निंग बता रहा है। जैसे हम एज के क्वेश्चंस में एज देखते हैं, राम या सुमित की एज यहाँ पे देख सकते थे, उसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने अर्निंग बता रखी है, हाउ मच दे अर्न पर मंथ। तो राम अर्न्स हाउ मच, ₹500 मोर। मोर मीन्स ऐड, यू हैव टू ऐड दैन किसके, सुमित के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुमित की जो अर्निंग है उसको हम लेट कर लेंगे, लेट द अर्निंग ऑफ सुमित बी x, ओके। और फिर राम की अर्निंग क्या हो जाएगी, कितनी मोर, कितना मोर है, 500। सो x प्लस 500 विल बी द अर्निंग ऑफ राम, ओके फाइन। अभी क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ देयर अर्निंग पर मंथ इज 10,000, दैट इज x प्लस 500 इज इक्वल टू कितना बताया इसने, 10,000। फाइंड द अर्निंग ऑफ राम एंड सुमित। तो देखिए यहाँ पे आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई, x इज द अर्निंग ऑफ सुमित प्लस x प्लस 500 इज द अर्निंग ऑफ राम, this gives you 10,000. Now you got the linear equation. ये देखिए earning of Ram is this, sum of their earning is 10,000, so you got this linear equation. इसको हम evaluate कर सकते हैं, 2x is equal to 10,000 minus 500, you get 2x is equal to 9,500, x is equal to 4,000, आप डिवाइड कर सकते हैं सिंपल, एंड यू गेट द अर्निंग ऑफ सुमित। नाउ द अर्निंग ऑफ राम इज 500 मोर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुमित की अर्निंग जो है 4750 रुपीज़ 4750, इसको रखेंगे और हमको राम की अर्निंग मिल जाएगी, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 16. Question number 16 says, Komal's mother is twice as old as Komal is. 10 years ago, her mother was thrice as old as Komal was. Find their present age. उनकी present age बतानी है, किसकी, एक तो कोमल है और एक कोमल की मम्मी, मदर, कोमल्स मदर। इन दोनों की एज हमको प्रेजेंट एज बतानी है। तो यहाँ पे कोमल्स मदर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज कोमल, तो यहाँ पे हम कोमल की एज क्या ले लेंगे, ऑलवेज टेक द एज ऑफ कोमल इज़ x, लेट कर लिया हमने, लेट द एज ऑफ कोमल बी x, ओके। नाउ कोमल्स मदर इज़ ट्वाइस, दो गुना, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, और जब टाइम्स आता है तो हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई। कोमल्स मदर इज़ 2x, तो यहाँ पे ये देखिए एज ऑफ कोमल हमने x लिया था, तो कोमल की मदर की एज कितनी हो गई, 2x, 2 टाइम्स ना, ट्वाइस लिखा हुआ, 2 टाइम्स, ट्वाइस द एज ऑफ कोमल, 2x। अब क्या बोल रहा है, 10 years ago। अब यहाँ पे 10 years ago मीन्स वी आर मूविंग बैक। जब हम बैक मूव करते हैं, व्हाट डज इट मीन्स, अगो मीन्स सब्सट्रैक्शन, वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्शन, वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट। तो हम कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, एक तो इसमें से x माइनस 10, और ये कोमल की एज हो गई, और मम्मी की एज में से 2x माइनस 10, वी हैव मूव्ड 10 years ago, 10 years back। अब उसके आगे क्या बता रहा है, वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज कोमल वॉज, 3 टाइम्स। 10 years बैक कितनी उसकी एज थी, 3 टाइम्स। सो 2x माइनस 10 इज इक्वल टू, जब हम इक्वल टू साइन लगाएंगे तो हमको
3 टाइम्स अपोजिट साइड पे मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज़ कोमल्स एज। ये देखिए कोमल्स एज है x माइनस 10, यहाँ पे हमने इसको 3 टाइम्स कर दिया, और जब 3 टाइम्स किया तभी हम इक्वल टू साइन रख सकते हैं, दैट इज़ नाउ द एज ऑफ कोमल एंड द एज ऑफ कोमल्स मदर इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे ये हमको लीनियर इक्वेशन मिल गई, वी गॉट द लीनियर इक्वेशन, नाउ वी कैन सॉल्व इट। 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 30। ये देखिए 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3x माइनस 30, 2x माइनस this 3x will go to the left hand side of equal to sign and change its sign, that is यहाँ पे प्लस था, प्लस is change into c minus, and 10 is moving to the right hand side of the equal to sign, और ये देखिए इसका जो माइनस साइन था it is change into plus. Now 2x minus 3x will give you minus x, and minus 30 plus 10 gives you minus 20. Now minus minus, same thing on opposite side of equal to sign can be cancelled, हम लोग ने hidden concept में देखा था। x is equal to 20, now you got the age of Komal, and the age of mother is, as you know, it was twice x, 2x. Simply you put the value of x over here, that is 20, that is 2 into 20, 40. So you get the age of Komal's mother as 40. So with this question number 16, we have completed linear equation chapter. No question is left, so I advise you all students to practice this question by yourself. Do it at least twice. When I say twice, 2 times. Do at least 2 times each and every question. Then only you can do it in your exams. Otherwise, in exams it will blank you. So all students, आप सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हर एक क्वेश्चन को 2 बार करेंगे। कोई अगर दिक्कत आती है यू कैन कमेंट मी एंड आई विल बी सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।